वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम मंगलाचरण लेते हैं। आप मंगलाचरण साथ में बोला करें भाई, है ना। इसको एक प्रिंट निकाल लें आप। वैसे तो मैं शेयर स्क्रीन कर नहीं पाता हूँ, रोजाना कर दिया करूं तो शायद ज्यादा सही रहे आपके लिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन शंकर सन सनातना जाने वामश्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठ वेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतं तप ईयुषे। नहीं अन्यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मया ते पुनन्ति उरुकाले दर्शनादेव साधवा। सा वाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथास्करणे। शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमानमे तदेव यत् पश्यति तद्दिचक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनाना पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवम् महन्मनस्तो मुखनिस्सृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो। देहं भ्रतां देहकृदस्मृतिच्छिदम् निशम्य वैष्णवं धाम पार्थ परम विस्मितः। यत्किंचित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकंपितम्। आदौ देवकी गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतना जीवितापहरणम गोवर्धनाधारणम। कंसच्छेदन कौरवादि दहनम कुंती सुतात पालनम। एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलामृतम्। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। राम कथा गिरजा में भरनी
कलिमल समानी मनोमल हरनी। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इब भव निधि तरही। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण के लीला अमृत पान का मौका मिल रहा है। सुदामा चरित्र के बाद आज दसम स्कंद का 82वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम की गोप गोपियों से भेंट होगी। जो भगवान नंदगांव से आ गए हैं मथुरा, और जो भागवतम नहीं पढ़े हैं, उस ऐसे मैसेज आते हैं कई बार व्हाट्सएप पे कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी गोप गोपियों से बाद में मिले नहीं। भगवान यहाँ हम देखेंगे कि समस्त नंद के जो बासी हैं, सखा हैं, गोप गोपियां हैं, उन सब से भगवान यहाँ मुलाकात करते हैं कुरुक्षेत्र के तीर्थ में, है ना। आइए, सुखदेव जी बता रहे हैं, परीक्षित, एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा। सर्वग्रास मतलब प्रलय कालीन सूर्य ग्रहण, जैसा कि सब कुछ भक्षण करने वाला। तो देखिए, हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो गणना है वो हजारों लाखों साल पहले हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि जानते थे, शास्त्रों में है। और ये ब्रह्मांड का नक्शा, ग्रहों की गति, ये तो अब खोजे हैं वैज्ञानिकों ने। उसके बाद उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सहित समस्त खगोलीय घटनाओं की, ग्रहों की गतियों की बड़ी सटीक विवरण दिया हुआ है। तो ये सर्वग्रास सूर्य ग्रहण, जो प्रलयकालीन सूर्य ग्रहण है, इसका अनुमान भी ज्योतिषियों ने पहले ही लगा दिया कि उस दिन पड़ेगा। क्या किया जाए? विद्वान ब्राह्मणों ने ये सम्मति दी, ये उपाय बताया कि है तो ये बड़ा अशुभ, लेकिन यदि तीर्थ में जाके और पुण्य परोपकार, भगवान का कीर्तन भजन ये किया जाए, तो ये अशुभ सूर्य ग्रहण भी हमारे लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी होने वाला है। देखिए, इसमें यही एक भाव है कि भगवान से किसी भी चीज का यदि हम संबंध कर दें, भगवान से यदि हम संबंध मान लें, हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का जुड़ाव केंद्र यदि भगवान से कर दिया जाए, तो उसमें जितना भी अशुभ है वो सब नष्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने एक बार किसी से सुना था, वास्तु शास्त्र की आजकल बड़ी चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, ये हमारा शास्त्र है। तो कई बार ऐसे मकान बन जाता है, ऐसा वास्तु दोष हो जाता है कि उसके लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, तरह तरह के विग्रहों को इधर उधर, ईशान कोण, वैशन, है ना, नैर्थ कोण में सब कुछ करने के बाद भी वो वास्तु दोष दूर नहीं होता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि हम कैसा भी वास्तु दोष हो, बड़े से बड़ा, यदि उस घर में आधा घंटे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, तो किसी भी तरह का वास्तु दोष उस घर में रहेगा ही, रहेगा तो व्यापेगा नहीं। कैसा भी, जो वास्तु विद्या से भी दूर नहीं होगा, वो भगवान के संकीर्तन से दूर हो जाएगा। तो ज्योतिषियों ने ये बताया कि कुरुक्षेत्र
जिसको कि समंत पंचक तीर्थ भी कहते हैं। आप यदि साधक संजीवनी को पढ़ेंगे, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो साधक संजीवनी गीता की टीका है, तो पहले ही श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा है। बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं महावीर बुनसन साहब के, जयमेल गुप्ता साहब के। तो कुरुक्षेत्र की जो परिभाषा है उसी में स्वामी जी ने बहुत अच्छे से किया है। कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने तप किया। यहाँ भागवतम में आया है कि वहां पर परशुराम जी ने भी तपस्या की, क्योंकि आपको याद होगा परशुराम जी का चरित्र, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया था। और कहते हैं जब उनके पिता का जो वध किया गया था उस समय उन्होंने 5 इतना नरसंहार हुआ, इतना खून बहा क्षत्रियों का कि 5 बहुत बड़े बड़े कुंड तालाब खून से भरे हुए वहां हो गए, बना दिए गए। आज भी वो तालाब हैं ऐसा कहते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने लोक शिक्षण के लिए ज्योतिषियों की और विद्वान ब्राह्मणों की ये बात मानी कि सूर्य ग्रहण के समय में जो है कुछ पुण्य का, कुछ परोपकार का, कुछ कल्याण का काम कर लिया जाए। हालांकि भगवान कर्म से परे हैं, वो तो कर्म के फलदाता हैं, कर्म का उन पर कोई प्रभाव हो नहीं सकता, लेकिन शिक्षण के लिए उन्होंने मानो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कुरुक्षेत्र चलना और वहां जाके सत्संग, भजन, कीर्तन, पुण्य, परोपकार, कर्म कांड करना निश्चित किया। तो चले सभी यदुवंशी चले अपने अपने रथों में, सभी स्त्रियां चली मंगल गान करते हुए, बड़े बड़े अच्छे रथों में सुसज्जित तरीके से बैठते हुए। अनिरुद्ध जी को और कृतवर्मा जी को उन्होंने द्वारका की रक्षा के लिए छोड़ दिया, बाकी सभी लोग जो है कुरुक्षेत्र में चले। और इस कुरुक्षेत्र में जो समंत पंचक तीर्थ है, न केवल यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम आए, बल्कि उस समय पृथ्वी के जितने भी राजा महाराजा थे वो सब पधारे अपने अपने ज्योतिषियों की और विद्वान ब्राह्मणों की बात मानकर। यानी एक तरह से हम इसको कहें तो कुंभ, जैसे कुंभ नहीं होता, कुंभ की संकल्पना हो गई है उस कुछ दिनों के लिए। वहां पे सभी देशों के राजा यहाँ पे आया हुआ है, बहुत सारे देशों के राजाओं के नाम श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मत्स्य देश के, कुशीनर के, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, कंबोज, केकई, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल और भी बहुत बहुत दूसरे दूसरे देशों के राजा लोग वहां पर आए। और नंदगाम से नंद बाबा, माँ यशोदा, गोपियां और भगवान श्री कृष्ण के जो सब सखा हैं वे सब भी वहां आए हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की, उनके दर्शन की उत्कंठा से गोपियां भी और गोप गोपियां सभी वहां पे आए हैं। बड़ा आनंद आया वहां पे। पुरुषों, स्त्रियां स्त्रियों से मिल रही हैं, पुरुष पुरुषों से मिल रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सभी छोटों ने अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया, है ना, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। और भगवान श्री कृष्ण को देखकर सबके आंसुओं की, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, रोम रोम उनका खिल उठा और वो प्रेमानंद के समुद्र में मानो डूबने लगे, है ना सब। तो कुंती महारानी ने बहुत दिनों बाद अपने मायके के लोग देखे। वसुदेव जी उनके भाई हैं, वसुदेव कुंती जी के भाई हैं खास। तो कुंती जी ने जब अपने भाइयों को, भाभियों को, पुत्रों को, माता पिताओं को, भतीजों को, सबको देखा, तो कुंती जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से उनका त्याग में, तपस्या में और दुख में जीवन रहा है भौतिक दृष्टि से, सुखदेव जी कहते हैं मानो उनसे बातचीत करके, उनको देख के वो अपना दुख भूल गई। लेकिन उनके मन में एक ऊख सी उठी कि मैं कितने कष्ट पा रही हूं और मेरे मायके वालों ने मुझे दुख के समय जो है मेरी कोई सार संभाल नहीं की। ये बात उन्होंने अपने भैया वसुदेव से कही। उन्होंने कहा भैया
मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूं, मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई। आप जैसा साधु स्वभाव वाला सज्जन भाई भी आपत्ति के समय मेरी सुध नहीं ले, इससे बढ़कर दुख की बात भला क्या होगी। और कुंती जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है, क्योंकि कुंती जी तो भगवान की भक्ता है ना। वो कह रही हैं, भैया जब विधाता ही बाएं हो जाता है, नहीं बाम हो जाता है, तो फिर उसे उसके स्वजन संबंधी पुत्र माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, नानुस्मरति स्वजनम यश्य दैवम अदक्षिणम, यानी देव यानी विधाता। तो एक तरह से कुंती जी का तो जो आश्रय है वो भगवान श्री कृष्ण में ही है। और वसुदेव जी उनकी इस बात का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, बहन, बहुत प्यारी बात है, दोनों बहन और भाइयों का संवाद बड़ा ही गहरा है। वसुदेव जी कहते हैं, बहन तुम उल्हाना मत दो, हम तुमसे अलग नहीं हैं, तुम तो सब जानती हो, तुम तो भक्त हो ना भगवान की। हम सब मनुष्य देव के खिलौने हैं। जैसे कठपुतलियों को वो नचाता है ना, ऐसे ये संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है। भगवान पता नहीं किससे कब क्या कर्म कराना चाहते हैं, क्या लीला करना चाहते हैं। वो कहते हैं, बहन हम तो खुद ही कंस से सताए जाकर इधर उधर भाग रहे थे। अरे हमारे ऊपर कम विपत्ति आई क्या? ये तो ईश्वर कृपा से कुछ समय जो है सारी थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, है ना। ऐसे उनमें बड़ा अच्छा जो है वार्तालाप हुआ। अब देखिए वहां से क्या उनका दुर्योधन का कौन सा राज्य है, भूल रहा हूं मैं तो। चलिए, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, है ना, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, ये सब भी वहां आए और भगवान श्री कृष्ण से इनका संभाषण हुआ, है ना। अब ये सभी राजा जो यदुवंशियों के राजा हैं, कौन? उग्रसेन जी, मथुरा के राजा जो उग्रसेन जी हैं, उग्रसेन जी को संबोधित करके बोल रहे हैं सभी राजा, क्योंकि उग्रसेन जी को भगवान ने कंस के बाद राजा बनाया। और जैसा कि शायद आपको पहले भी निवेदन किया है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन वृद्ध उग्रसेन जी के आगे, जिनमें कोई वैसे शारीरिक बल नहीं है, कोई और बात नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी राजसभा में दोनों हाथ बांधकर उनकी आज्ञा पालन में खड़े रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा का राज्य नहीं लिया उन्होंने, उग्रसेन जी को राजा बनाया और खुद उनके आज्ञा पालन के लिए खड़े रहते हैं। तो उन्हीं उग्रसेन जी को सभी राजा क्या कह रहे हैं कि उग्रसेन जी, इस जगत में आपका जीवन सफल है, धन्य है, धन्य है। क्यों? क्योंकि जिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो आपकी राजसभा में हाथ बांध के खड़े रहते हैं आपकी आज्ञा के लिए। अरे वेदों ने जिन भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया, उनकी चरण धोवन गंगा जी बन गई, जो कि सर्व जो है पापों को हरने वाली हैं। उनकी वाणी शास्त्र बन गई, भगवान जो बोलते हैं वही शास्त्र है। और उनकी कीर्ति यानी भगवान का नाम, भगवान का लीला अमृत इस जगत को अत्यंत पवित्र करने वाला है। तो वही भगवान श्री कृष्ण के साथ आपका संबंध है, गोत्र संबंध भी है और वैवाहिक संबंध भी है। तो आप तो हर समय उनका दर्शन और स्पर्शन प्राप्त करते रहते हैं। आप वास्तव में आपका जीवन सफल है, सफल है। वो भगवान श्री कृष्ण सदैव आपके यहाँ विराज रहे। देखिए गीता में भी सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं इसमें कि समस्त वेदों का यदि कोई पंडित है तो वो तभी माना जाएगा, भगवान गीता में कहते हैं, जब वो वेदों का सार मुझे मान ले।
15.15 में भगवान एक विलक्षण बात कहते हैं कि वेदों के द्वारा जानने वाला भी मैं हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टे मत् स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहम एव वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। क्या कहते हैं भगवान? वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं और वेदों को जानने वाला भी मैं ही, है ना। तो ऐसा जो है राजा भगवान श्री कृष्ण में की अनन्यता दिखाते हुए और उग्रसेन जी को स्तुति कर रहे हैं, एक तरह से उग्रसेन जी को धन्यवाद दे रहे हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण और सबसे जो भी लोकाचार मर्यादा के हिसाब से प्रणाम करना है, मिलना है, उसके बाद वो नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम। और माँ यशोदा और नंद बाबा जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखते हैं तो भाव विह्वल हो जाते हैं। इतने बड़े हैं भगवान, हालांकि बड़े क्या हैं, भगवान तो 16 साल के ही रहते हैं, है ना, चाहे 125 साल भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे 125 साल रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, ब्रह्म संहिता कहती है कि भगवान नित्य नव यौवन काल के ही रहते हैं, यानी 16 साल के बने रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को माता यशोदा और पिता नंद ने अपने गले से लगा लिया, अपने गले में लगा लिया, गाढ़ आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठा लिया उनको, है ना। क्योंकि और उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, वो कुछ भी बोल नहीं सके, कुछ भी बोल नहीं सके, है ना। रोहिणी और देवकी जी ने तो ब्रजेश्वरी यशोदा को अपने अंक में भर लिया। और देखिए हमारे साथ कोई अच्छा करे तो उसका एहसान मंद होना, ये मनुष्यता की निशानी है। प्राय मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, हम सभी का स्वभाव ऐसा होता है कि हमारी 10 बात कोई मान जाए, 10 उपकार हमारे ऊपर कोई कर दे, लेकिन एक बात वो हमारी नहीं माने तो प्राय हम सब कुछ भुला के और उससे द्वेष कर बैठते हैं। लेकिन देखिए रोहिणी जी और देवकी जी माता यशोदा से किस तरह बातें कर रही हैं। उन्होंने उनको अंक में भर लिया, क्यों कि यशोदा जी ने उन लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया था उसका स्मरण करके उन दोनों का गला भराया। वो बोली, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया है उसका बदला हम इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी नहीं चुका सकते। भला ऐसा कौन होगा जो आपके इस उपकार को भूल सके। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक नहीं था और आपके पास इनको धरोहर के रूप में छोड़ा, तो आपने इनकी ऐसे रक्षा की जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। सच पूछो तो इनके माँ बाप तो आप ही लोग हो, क्योंकि आपके आंचल की छाया में ये सर्वथा निर्भय रहे, अभय रहे। बड़ा प्रेम जो आपने जो प्रेम दिया उसको ये आज भी भूलते नहीं है, क्योंकि आप परम संत हैं नंदरानी जी, और आप में अपने और पराये का भेदभाव। देखिए यशोदा का संधि विच्छेद ऐसा कहते हैं कि जो यश दे दूसरों को वो यशोदा, लेकिन जो दूसरों को यश देगा ना उसी को यश मिलेगा, ये ऐसा सिस्टम है। कई लोग कहते हैं साहब हमारी इज्जत नहीं होती, तो इज्जत और मान सम्मान ये कराने की नहीं होती, ये तो करने की होती है। और ये नियम है कि यदि आप करेंगे तो स्वतः ही उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यशोदा मैया के इस उपकार का रोहिणी जी और वो दोनों बहुत ही भरे दिल से
जो है बता रहे हैं, उनको बात करें। सुखदेव जी कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण से गोपियों का मिलन होता है, क्योंकि गोपियों के तो परम प्रियतम जीवन सर्वस्व ही श्री कृष्ण है। क्योंकि गोपियां तो कहती है ना गोपी गीत में कि पलकें झपकती है ना, थोड़ी देर के लिए तो झपकेंगी ना पलकें, तो जब पलकें झपकती हैं तो गोपियां पलकों को बनाने वाले विधाता को कोसने लगती हैं कि अरे विधाता, तूने इन पलकों को बनाया ही क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में जो ये एक क्षण का भी विघ्न है, ये पलकों के कारण है। तो ऐसी गोपियों का प्रेम का वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि जैसे ही गोपियों को, प्रेम की मूर्ति गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो उनके मन में कैसा आनंद आया कि इसका अनुमान भी नहीं कर सकते। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन कर लिया और मन ही मन आलिंगन करते करते मानो भगवान श्री कृष्ण में ही वो तन्मय हो गई। हम मंदिर में यदि दर्शन करने जाएं तो शास्त्रों का यही आदेश है। मानो हम राधा गोविंद देव जी के यहाँ खड़े हैं तो भगवान के चरण कमल में भी भगवान का अग्र जो भाग है, अग्र भाग में भी जो अंगूठे का पोर है, वहां से शुरू करके भगवान के चरण कमल को भरपूर दृष्टि से देखना चाहिए। इस तरह से देखते 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 भगवान का कैसा आभूषण है, कैसा श्रृंगार है, क्या पहना है, कौन सी रंग की माला है, कैसे फूल हैं, ऐसा करते 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 भगवान के मुख कमल तक दृष्टि को ले जाना चाहिए। और जब आनंद में विभोर हो जाए तो फिर आंख बंद कर लेनी चाहिए और उसी दर्शन को अंदर ही अंदर उसका पान करना चाहिए। यदि कहीं वो टूटे धारा तो फिर आंख खोल के दर्शन करना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दर्शन की यही रीत बताते हैं। ऐसा दर्शन करने वाले को शायद ये भी पता नहीं रहेगा कि मेरे बगल में कौन खड़ा है, और नहीं तो हमारे जैसे तो जाके वहां यही कहेंगे कि पता नहीं ये व्यवस्थापक जो है व्यवस्था ही नहीं करते हैं, देखो यहाँ पे ये कमी है, वहां वो कमी है, वहां ये है, इधर से ये है, उधर से वो है, और राधा गोविंद देव जी खड़े हैं सामने और हमारी जो है दृष्टि भौतिक चीजों पर टिकी रह जाएगी। हाँ, हमारी तो दोस्त दृष्टि तो बदलने वाली आराम से है नहीं। तो गोपियां जो है किसी को, देखिए इतने सारे लोग हैं ना, वही मेरे को इसलिए ये बात ध्यान आई स्वामी जी की, कितने लोग हैं, घर के भी हैं, बाहर के भी हैं, लोक लाज मर्यादा भी है ना, सब व्यवस्थाएं हैं, फिर भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने आलिंगन में बांध ही लिया और अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर ही लिया। कोई उनको रोक नहीं पाया। कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित में कहां तक कहूं, क्योंकि गोपियों के भाव को सुखदेव जी महाराज भी नहीं कह सकते। वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां तो यही सुध-बुध बुला रही हैं, मेरे से अभी की अभी तादात्म्य को प्राप्त होकर एक हो रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको एकांत में ले गए और कुशल मंगल पूछते हुए अब भगवान देखिए क्या करते हैं। भगवान अब उनको उपदेश देंगे गोपियों को। कृष्ण उपदेश चालू होता है अब। वो कहते हैं, सखियों, हम अपना स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए जरा ब्रज से बाहर आ गए थे, थोड़ा शत्रुओं का विनाश विनाश करने के लिए। तो तुम हमें कभी याद भी करती हो कि नहीं? क्या तुम हमारा स्मरण करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम्हारे मन में ये आशंका तो नहीं हो गई कि हम अकृतज्ञ हैं यानी कृतधन्य हैं, और कहीं ऐसा समझकर तुम बुरा तो नहीं मानने लगी हो? वो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बिछुड़ने का और मिलने का कारण परम ईश्वर के सिर पर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे वायु बादलों को, धूल के कणों को, रुइयों को आपस में मिलाती भी है और फिर अलग भी कर देती है,
ऐसे ही वो परम ईश्वर जो है वो सब प्राणियों का संयोग और वियोग कराते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपियां तो जिस प्रेम की स्तर पर हैं उस स्तर की बात ना करके, और उद्धव जी की तरह, जो उद्धव जी ने गलती की ना गोपियों को उपदेश देके, ऐसा ही भगवान जो है यहाँ पे गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, है ना। और गोपियां भी कम नहीं है, गोपियां भी भगवान को ऐसा ही जवाब देंगी जो भगवान कृष्णा उपदेश कर रहे हैं ना। तो वो कहती हैं, हे कमलनाभ, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगेश्वर आपके चरण कमलों का अपने हृदय में चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। इसलिए आप तो ऐसी कृपा करो कि उन चरण कमलों की स्मृति सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, चाहे हम घर का कोई भी काम करती रहें। एक तरह से भगवान को उपालंब दे रही है, वो तो पहले ही इस स्थिति पर हैं। सुखदेव जी कहते हैं इस श्लोक में, बड़ा अच्छा श्लोक है ये, आहुश्चैत नलिन नाभ पदार बिंदम योगेश्वरेर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधे संसार कूप पतितोत तरनावलंबम गेहंजुषामपि मनस्युदियात् सदा नः। आखिर में गोपियों ने हमारे काम की बात कही दी, हालांकि उनके वो तो एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण को भूल नहीं सकती, भुला नहीं सकती, लेकिन वो हमारे लिए मानो कह रही हैं कि हम गृहस्थी का कोई भी काम करें, संसार में जैसे भी रहें, लेकिन भगवान के चरण कमलों को एक क्षण भी नहीं भूलें। अभी तो यहाँ तो वो भगवान को उपालंब दे रही हैं कि हे ज्ञान उपदेशकों के मुकुटमणि, भगवान को एक तरह चिढ़ा रही है कि आपका तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दे दिया, ज्ञान ही ज्ञान छाटते रहते हो, अभी भी यहाँ भी ज्ञान देंगे भगवान कि हे मुकुटमणि, आपने पहले हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए उद्धव जी को भेजा, वो हमको पूरा ज्ञान की पट्टी पढ़ाया है, अब कुछ कसर रह गई तो शायद तुम पढ़ा रहे हो, तो हम तो मूर्ख गोपियां हैं, भला आपका ये ज्ञान हमारी बुद्धि में कैसे स्थिर रहेगा। तो आप तो खुद ही कृपा करो कि आपके चरण कमलों की स्मृति हमारे मन से नहीं जाए, ऐसा मानो गोपियों का भाव है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां और भगवान की सारी रानियां, 16,108 रानियां, पटरानियां 8 पटरानियां, और द्रौपदी जी, धर्मराज युधिष्ठिर वगैरह, ये सब बैठे हुए हैं, है ना। युधिष्ठिर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर जी से कुशल मंगल पूछा, तो देखिए कैसी बढ़िया बात युधिष्ठिर जी कहते हैं। इस श्लोक को हमने मंगलाचरण में भी लिया हुआ है ना। क्या कहते हैं, पहले हम हिंदी अर्थ पढ़ लें, फिर इस श्लोक को भी पढ़ेंगे मंगलाचरण वाले को। भगवान जब कुशल मंगल पूछते हैं तो अत्यंत आनंदित होकर युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष आपके चरणार विंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं, और कभी कभी उनके श्री मुख से वो लीला कथा के रूप में वो रस छलक पड़ता है, और वो इतना दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़ते हैं अज्ञान से, स्मृति से, अविद्या से, लेकिन जिसको हर क्षण भगवत स्मरण है वो कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़। देखिए भागवतम का सार, हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणात्, ये स्मृति जो है ना, भगवान, अभी अभी हमने श्लोक पढ़ा 15.15, ये स्मृति भी भगवत कृपा से ही आती है, और स्मृति आते ही अविद्या, माया, विस्मृति सब नष्ट हो जाती है।
तो वो युधिष्ठिर कह रहे हैं उसी रस को तो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर पीते हैं। तो जब ऐसा आपकी कृपा है तो फिर अमंगल की तो आशंका हो ही नहीं सकती, है ना। कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजासवम, कुतो अशिवम, अशिवम यानी उनका अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। किनका? त्वच्चरणा अम्बुजासवम, जो आपके चरण कमलों का अमृत पी रहे हैं। महन मनस्तो मुख निस्रतम क्वचित, महन यानी जो महान आत्मा है, जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, जो प्रेमी है, उनके मुख से वो रस कभी कभी कथा अमृत के रूप में, सत्संग के रूप में छलक उठता है। पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलम प्रभो, और जो उस रस को कर्ण रूपी दोने भर भर कर पीते हैं। देहम भ्रताम देह कृद स्मृतिच्छेदम, उनको ये देहाभास, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये सब देहाभास, देहाध्यास उनका नष्ट हो जाता है। देखिए मेरे आज एक मन में बात आ रही है आप सबके चरणों में निवेदन करने की। भगवान की कथा में एक दिव्य रस होता है ना। और ऐसा नहीं है कि उस कथा को यदि हमने सुन लिया और उसी कथा को यदि हम दोबारा सुने तो उसमें रस नहीं आएगा, क्योंकि हर कथा में अनंत रस है। जो प्रेमी हृदय है उसको पूरी जिंदगी रस की कमी रहेगी नहीं। लेकिन यदि हम में से किसी को ऐसा लगता है कि आज तो भागवतम का चरित्र कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो कृपया मुझे क्षमा करें, अभी फिर हमें कुछ चटकारे की आदत पड़ गई है, जो कि सत्संग के लिए ठीक बात नहीं है। भगवान का कोई भी शास्त्र हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं है, और ये जीवन भी कोई खेल नहीं है। हमें गंभीरता रखनी होगी और अपने मन को नहीं लगे तो भी भगवान में लगाना ही होगा। जैसे ही लगेगा हर कथा में एक रोचकता, एक अनोखापन हमें दिखेगा। लेकिन ऐसा यदि भाव कहीं मन में आता है कि आज तो कथा में मजा नहीं आया, उबासी आ रही है, तो कहीं न कहीं अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्योंकि भागवतम से सरस और रसिक शास्त्र कोई दूसरा उपलब्ध है ही नहीं। और भागवतम में यदि रस नहीं आ रहा है तो कृपया भगवत गीता का और रामायण का अध्ययन बारंबार करें, बारंबार करें, है ना। उसमें जो गहन तत्व छिपे हुए हैं, जो रस छुपा हुआ है, उसकी चाबी गीता है ना। तो ऐसा युधिष्ठिर जी बोलते हैं, है ना। अब ये तो एक तरफ चल रहा था। अब द्रौपदी जो महिलाएं थी, तो वो सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई। 8 जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हैं वो इकट्ठी हो गई, और भी रानियां इकट्ठी हो गई। तो द्रौपदी जी ने एक प्रश्न पूछा। देखिए भगवान षडेश्वर पूर्ण है, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो अर्धांगिनियां हैं, उनका भगवान के प्रति कैसा भाव है, ये हमें अभी देखने को मिलेगा। द्रौपदी जी एक प्रश्न पूछती हैं, हे रुक्मणी, हे भद्रे, हे जामवती, हे सत्य, हे सत्यभामा, कालिंदी, शैब्य, लक्ष्मणे और अन्यान श्री कृष्ण की पत्नियों, सबको पूछ रही हैं, तुम लोग हमें ये बताओ कि तुम्हारा पानी ग्रहण भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया। देखिए मुझे और उदाहरण याद नहीं आ रहा है, अब आप बुरा मत मानना, वो एमबे एमबे का उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि यदि मैं एमबे का बिजनेस करता हूं तो आप कोई भी बात कर लो, मैं घुमा फिरा के 10-5 मिनट में मैं एमबे वाला मामला चला ही दूंगा। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कोई न कोई बहाना बना के भगवान श्री कृष्ण
की लीला कथा का पान करने का मौका निकाल ही लेते। तो द्रौपदी जी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि तुम लोगों का कैसे भगवान से जो है ये पानी ग्रहण हुआ है, जरा हमें बताओ। तो रुक्मिणी जी बता रही हैं 8 पटरानियों के नाम भगवान के याद रहने चाहिए हमें, है ना। कभी भक्तमाल लेंगे तो भगवान श्री राम के सचिव और भगवान के भक्त, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें बताई हैं जिनका यदि नित्य नाम उच्चारण भी किया जाए तो बड़े से बड़ा पाप भी भस्म हो जाता है, ऐसा कहा गया है ना। तो रुक्मणी जी कहती हैं, रुक्मणी हरण तो हमने पढ़ाई है अच्छे से, कि सारे राजा जो है मेरे से वो शादी करना चाहते थे और शिशुपाल के साथ तो मेरा भाई रुक्मी करना ही चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुझे ऐसे हर के लाए जैसे बकरी और भेड़ों के झुंड में से सिंह अपना भाग जो है उठा लेता है। और हे द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि वो भगवान, उनके जो चरण कमल हैं वो जन्म जन्म मुझे आराधना के लिए प्राप्त होते रहे, मैं लगातार अहरनिश उनकी ही सेवा करती रहूं। ये रुक्मिणी जी ने बताया। सत्यभामा जी ने क्या बताया? सत्यभामा जी का प्रसंग भी हम ले चुके हैं, जो नए साधक हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं शॉर्ट में। सत्यभामा के पिताश्री हैं सत्राजित, जिनको की भगवान सूर्य से एक मणि प्राप्त हुई थी, जो कि 8 मन, शायद मन है या क्या है पता नहीं, मन ही है शायद, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, 8 मन सोना डेली देती थी वो। उस शमंतक मणि के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत आरोप लगे, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन यहाँ तो सत्यभामा जी बस इतनी सी बात कह रही हैं कि सत्राजित जो उनके पिताश्री थे, उनकी मणि किसी ने चुरा ली और उसी मणि के चक्कर में इनके जो सत्राजित जी के भाई थे प्रसेन जी, उनकी भी हत्या हो गई। तो जब भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगा मणि चुराने का, तो भगवान श्री कृष्ण अपने उस आरोप को धोने के लिए शमंतक मणि की खोज में निकले। और वो मणि कहाँ मिली? प्रसेन के पास थी, प्रसेन को मार दिया एक रीछ ने, और रीछ के पास से वो जामवंत जी के पास पहुंच गई, और जामवंत जी की जो पुत्री थी, है ना, वो उससे खेल रही थी, जामवंती जी, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे हैं, ऋक्षराज जामवंत के साथ उनकी लड़ाई हुई है, बहुत बढ़िया, 27 दिन तक युद्ध लड़े हैं वो। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जामवंत जी ने कहा राम रावण युद्ध में कि प्रभु, सबने अपना अपना बल दिखाया, सुग्रीव ने, हनुमान ने, अंगद ने, मेरा नंबर आया ही नहीं, है ना। क्योंकि जामवंत जी बहुत वीर थे, वो बूढ़े हो गए तो इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा परेशान नहीं किया। तो कहते हैं भगवान श्री राम ने ये कहा कि तुम्हारी जो ये जो जो खुजली है ना लड़ने की, ये मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा, जब मिटा दूंगा मैं, चिंता मत करो तुम्हारी। तो कहते हैं वो ऋक्षराज जामवंत बहुत, उभय घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिणा जाए। जामवंत जी के बारे में तुलसीदास जी बताते हैं तो पता चलता है वो कितने बली होंगे। भगवान बावन, जिनका रूप तीनों लोकों में व्याप्त था, वो भगवान बावन, उस भगवान बामन के उभय घड़ी, दो घड़ी, दो घड़ी का मतलब एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। 48 मिनट में जामवंत जी ने उस भगवान वामन अवतार की 7 प्रदक्षिणा दे दी। ऐसा उन्होंने हनुमान जी को बताया कि तुम क्या सीता जी की खोज करते हो, मैं सब कर दूंगा, पर अभी मैं बूढ़ा हो गया। ऐसा उनको जोश दिलाया हनुमान जी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भाई हम कृष्ण अवतार में तुम्हारा जो है कर देंगे काम तमाम, चिंता मत करो, तुम्हारी खुजली मिटाएंगे। तो ऋक्षराज जामवंत बहुत तगड़े थे, जो लड़ाई होने लगी दोनों में, तो भगवान 27 दिन तक लड़े। 28वें दिन भगवान ने ऐसे घूंसे मारे हैं ऋक्षराज जी के कि उनके एक एक जोड़, एक एक अंग जो है ना, वो हिल गया, खिल गया। तब उनको समझ में आया कि ऐसा बलशाली तो कोई और हो नहीं सकता। ध्यान लगा के देखा तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिए, और उन्होंने श्यमंतक मणि भी उनको दी।
और साथ में अपनी जो पुत्री जामवती, जिनका की पुत्र सांब है, हमने पढ़ा अभी चरित्र, वो जामवती भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की, क्योंकि ये भी एक कर्जा था पुराना। जामवती जी की शादी वो भगवान श्री राम से करना चाहते थे, तो भगवान श्री राम ने मना कर दिया कि हमारा मामला इस समय बैठेगा नहीं, हम इस समय एक पत्नी व्रत की मर्यादा, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम इस समय, है ना। अरे कि महाराज एक से क्या अभी नहीं बैठेगा मामला, अगली जब हम कृष्ण कृष्ण अवतार में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हो ना। हाँ, अरे हम सब जीव भी तो भगवान की पत्नियां ही हैं। देखो, स्त्री भक्ति में बहुत सरलता से सर्वोच्च स्तर तक क्यों पहुंच जाती है, इसका कारण भी यही है। पुरुष का अहम जो है ना, वो अपने आप को भगवान की भोग्या मानने में बहुत अड़चन करता है। भगवान हमारा जैसा चाहे उपभोग करें, भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। भगवान क्या चाहे, हम नाचना चाहें, नाचने से राजी हो तो हम नाचने को तैयार हैं, कैसा खाना चाहे हम खाना बनाने, तो ऐसा हम तैयार होते नहीं पुरुष आराम। हम तो कहते हैं नहीं, हम तो भोगता है, काय का भोग, हम तो भोगता है। लेकिन स्त्री मन, स्त्री हृदय में श्रद्धा जन्मजात होती है, इसलिए भक्ति के पथ में स्त्रियां बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ जाती है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानी जामवती से किया। सत्यभामा ने कहा कि जब मणि लेके आए भगवान, तो मेरे जो पिताजी थे सत्राजीत जी, वो बड़े लज्जित हुए, और हालांकि उन्होंने मेरी शादी का वायदा पहले अक्रूर जी को कर रखा था और फिर स्वयंवर भी रचाया था, लेकिन जब श्यमंतक मणि वापस आ गई तो भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का उनको पता चला, तो मेरा विवाह उन्होंने श्यमंतक मणि भी भगवान को दे दी और मुझे भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तो ये सत्यभामा और जामवती 3 हो गई। अब कालिंदी, चौथी पत्नी, है ना। आप सिर्फ सुनिए मत, याद भी रखिए। मैं इस क्लास के बाद पूछूंगा किसी को भी अनम्यूट करके भी 8 पत्नी कौन सी है। हाँ, आप बीच में नींद ले लेते हो, बढ़िया, नींद नहीं लेनी है। 8 8 पत्नी 8 पत्नियों के नाम बताने पड़ेंगे सबको आप। और ये भी पूछ सकते हैं, भाई बताओ कैसे हुआ था विवाह, ऐसे ही बस सुनना ही नहीं है, श्रवण करना है। श्रवण, सुनने में और श्रवण में फर्क तो समझते हो ना आप। हमारे गीता के साधक तो सब समझते हैं, वही जो क्लास में पढ़े हुए हैं। नए साधकों के लिए मैं बता दूं, सुनना अलग चीज है और श्रवण अलग चीज है। यदि आलस्य आ रहा है ना, तो वो सुनने के कारण आ रहा होगा, श्रवण जो कर रहा है उसको आलस्य कभी नहीं आया। गहलोत साहब कह रहे हैं हमारे कि श्रवण का मतलब है सुनना नहीं, करना, मानना। आप कहेंगे ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। हाँ, ऐसा ही है। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि आप 3 दिन के भूखे हो और आपके सामने 56 भोगों की थाली आ जाए, तो खाने लगोगे नहीं लगोगे तुरंत? तो जैसे ही आप कौर उठाओ, आपका कोई विश्वास पात्र पति पत्नी भाई पुत्र जो भी, वो एकदम से आए दौड़ के, अरे मत खाना, जहर है इसमें। अब बताइए, माथुर साहब खाओगे? माथुर साहब तो नहीं खाएंगे, जीएन माथुर साहब मना कर रहे हैं कि मैं तो नहीं खाऊं, भूखे हो 3 दिन के। ये है श्रवण, जैसा सुना वैसा माना। तो कालिंदी जी चौथी पत्नी, ये सूर्य की पुत्री हैं, और इन्होंने कहा मैं तो जन्म जन्म से भगवान श्री कृष्ण को ही वरण करना चाहती थी, तो मैं तो खुद, ये यमुना रूप में है, ठीक है ना, मैं तो यमुना तट पर तप कर रही थी, तो भगवान खुद आए सखा अर्जुन के साथ और मेरा उन्होंने वरण कर लिया, यमुना जी ने कहा। 5वीं पत्नी मित्र वृंदा कह रही हैं कि मेरे स्वयंवर में भगवान ने मुझे जीता, वहां और भी राजा आए हुए थे, लेकिन मेरे भाइयों ने भी मेरी शादी नहीं होने दी, लेकिन भगवान ने सबको जो है नीचा दिखा दिया। छठी पत्नी सत्या, सत्या के पिताजी ने क्या किया, बहुत कठिन शर्त रखी। नागनी जीती नाम है इनका, इनके पिता नागनी जीत।
सत्या के पिताजी जो नागनीजित जी थे, उन्होंने 7 बैल स्वयंवर में छोड़ दिए, और वो बैल इतने पौरुष वाले थे और उनके सींग इतने तीखे थे, कोई हाथ भी लगा दे उन बैलों को, छू भी दे तो वो फाड़ दें उसको। तो उन 7 बैलों को एक साथ नाथना था। नथना जानते हैं ना, कंट्रोल में करना, जैसे हम कहें वैसे हम मान लें। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने खेली खेल में न केवल उन 7 बैलों को पकड़ लिया, नाथ भी दिया और बांध भी दिया। सत्या ने ये बताया, जब कालिया नाग को ही नाथ दिया भगवान ने, तो बैल कहां लगे, है ना। तो वो सत्या जी भी यही कह रही है कि मेरी भी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर हमेशा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, भद्रा जो है, उन्होंने कहा कि भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में बचपन से ही अनुरुक्त हो गया। तो मेरी पिताजी को जब ये बात मालूम हुई, तो उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर और मेरा पानी ग्रहण इनके साथ कर दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान के चरण कमलों का मेरे को आश्रय प्राप्त होता रहे। अब 8वीं बची लक्ष्मणा। देखो इसमें एक बात आई है, आप कुछ नए साधक सुन रहे हो तो समझें। पूरी महाभारत में यदि आप शादी विवाह संबंधों को देखेंगे तो बहुत घनिष्ठ संबंधों में शादियां होती हैं, है ना, जो कि आजकल वर्जित है ना। जैसे मामा हुआ, जैसा कि मुसलमानों में आजकल होती हैं, ऐसे हिंदू साहित्य में, हिंदू शास्त्रों में पहले शादियां मिलेंगी। ठीक है। भगवान की सृष्टि में तत्व एक है ना। एक ही तत्व 2 रूपों में आया है। हम तो मामा भुआ पे आपत्ति कर रहे हैं, हालांकि अभी ये वर्जित है। अभी हम 3 गोत्र या एक गोत्र बचाते हैं, वही अभी सही है। लेकिन ये सतयुग की, द्वापर की और त्रेता की बात है, जहां पर इस तरह के विवाहों को धार्मिक अनुमति थी, है ना। आप पृथु और अर्ची का यदि चरित्र देखेंगे भागवतम में, तो पृथु और अर्ची तो एक ही हवन कुंड से एक ही तत्व के 2 रूप हुए। तो पृथु भगवान विष्णु है, अर्ची माता लक्ष्मी है ना। लेकिन आजकल इस तरह के विवाहों को हमें नहीं करना चाहिए। लक्ष्मणा जी ने बताई, थोड़ी लंबी बात बताई, कि उनका चित्त भी भगवान के चरणों में आसक्त था। चित्तम मुकुंदे किल पद्म हस्तया। और कैसे था, ये बात बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि देवर्षि नारद जी हमारे यहाँ आकर बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते थे। इससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा चित्त आसक्त हो गया। हमें भी बारंबार बारंबार श्रवण करना चाहिए। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको जरूर गीता, रामायण ये पढ़ाने चाहिए। रामायण की कुछ चौपाइयां उनको याद कराएं, कुछ दोहे याद कराएं, उसका अर्थ समझाएं, कुछ श्लोक याद कराएं। बचपन में यदि हम ये काम करेंगे तो ये आगे जाके बट वृक्ष बनने वाला है। ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी शिक्षा का प्रबंध करें, खाने पीने का करें, सब करें, लेकिन उसकी आत्मा का भोजन भी देना माता पिता का परम कर्तव्य है। तो लक्ष्मणा कहती हैं, देवर्षि नारद से भगवान की लीलाएं सुन सुनकर मेरा चित्त उनमें आसक्त हो गया। और लेकिन इनके पिता बृहदसेन इनसे प्रेम तो बहुत करते थे, लेकिन इन्होंने स्वयंवर में एक शर्त लगा दी बहुत तगड़ी। क्या शर्त लगाई? द्रौपदी का स्वयंवर देखा है? लक्ष्मणा कह रही है, द्रौपदी जी आपका स्वयंवर तो आप जानती होंगी। वो मछली घूम रही थी और नीचे उसकी परछाई थी, और उस परछाई की तरफ पानी में देख के और निशान ऊपर लगाना था। आपके तो इतना सही था, मेरे में जो भगवान मेरे पिताजी ने जो यंत्र बनाया वो और भी जबरदस्त था। क्या जबरदस्त था? उसमें वो मछली भी नहीं दिख रही थी, मछली भी ढकी हुई थी भार से,
केवल जल में उसकी परछाई दिख रही थी। अब देखिए उस स्वयंवर में कौन कौन है, बड़े बड़े महावीर हैं, जरासंध है, शिशुपाल है, भीमसेन है, दुर्योधन है, कर्ण है, और यहां तक कि अर्जुन भी है। अर्जुन भी इसी में है। तो बाकी हाँ, अर्जुन भी स्वयंवर में है। अब हमें भगवान की महत्ता का पता चलना चाहिए। कोई कहते हैं अर्जुन जैसे योद्धा नहीं होते तो कैसे जो है महाभारत का युद्ध जीता जाता। अरे अर्जुन जैसे योद्धा नहीं होते वो तो बढ़िया है, लेकिन अर्जुन के पीछे जो टुक 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 कर रहे हैं ना, वो नहीं होते तो पार नहीं पड़ती। तो बाकी से तो कुछ और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने मछली की परछाई तो देख ली जल में, और उसने बाण छोड़ा भी अर्जुन ने, लेकिन वो मछली को भेद नहीं सका। फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं जब सबका मान मर्दन हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में धनुष पर डोरी चढ़ाई, बाण साधा, और जल में केवल एक बार परछाई देखी और बाण मारा और मछली जो है नीचे गिरा दी। लक्ष्मणा कह रही है उस समय अभिजीत मुहूर्त था। अभिजीत मतलब दिन के 12 बज रहे थे। तो बस मैं वरमाला लेके रंगशाला में आई और मैंने वरमाला भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी, है ना। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरा हृदय भगवान के प्रति पहले से ही अनुरुद्ध था। भगवान ने लड़ाई लड़ी फिर बाकी राजाओं से, है ना, युद्ध हुआ। इस तरह से भगवान द्वारका में लेके आए लक्ष्मणा जी को, है ना। और फिर 16,000, ये तो 8 पटरानियों की हो गई, 16,100 रानियों ने भी बताया कि हम सब भी भौमासुर जो राक्षस था उसकी कैद में थी, उन राजाओं की हम सब कन्या थी, और हमने भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही देखा हमने अपना मन अपना चित्त उनके चरणों में अर्पित कर दिया। और वो कहती हैं सभी, हे द्रौपदी जी, हमें सब मिलके कहती हैं, हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, हमें किसी तरह का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। हम यहाँ तक कि जो 5 तरह के मोक्ष हैं, मुक्ति हैं, सारूप्य, सायुज्य, साष्टी, सालोक्य, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमें? तो हम तो केवल इतना चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के चरण कमलों की जो रज वो हमारे सिर पर हम वहन करें, जो कि उस रज को लक्ष्मी जी अपने पक्ष स्थल पर लगी हुई केसर से की सुगंध से युक्त कर देती है ना। ऐसा ये संवाद है। अब इस तरह की बात इनके बीच में होती है। अब मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो अगला चैप्टर बड़ा है, हो नहीं पाएगा, है ना। तो नंद बाबा से और वसुदेव जी का वार्ता होगी, और ऋषि मुनि आएंगे, भगवान श्री कृष्ण समस्त ऋषि मुनियों के बीच में भी भगवान श्री कृष्ण ही उपदेश देंगे। इससे भगवान की महत्ता सिद्ध होती है, सर्वोच्चता सिद्ध होती है। इस अध्याय को हम कल ही लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा अध्याय है ना, नहीं हो पाएगा शायद। चलिए, कुछ लोगों ने शायद कुछ छोड़ा हुआ है चैट में, नाम लिख ही नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, इसमें कल मैं आपको बता दूंगा जो लोग नाम लिखना चाहें वो कैसे लिख सकते हैं। शायद मृदुला जी बता सकती हैं नाम कैसे लिखा जाए आपको, है ना। मैं मृदुला जी को अनम्यूट करता हूं। आप जूम में अपना नाम से एंटर हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं मृदुला जी को अनम्यूट कर रहा हूं जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। उसमें पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाते हैं, तो जहां पर हमारा शो हो रहा होता है, चाहे जिस डिवाइस से हमने किया है, वहां पे हम टच करते हैं तो 2-3 ऑप्शंस खुलती हैं। एक तो रीनेमिंग की, एक रेज हैंड की, और एक और 2-3 ऑप्शंस। तो उसमें रीनेमिंग वाली ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो हम नया नाम डाल सकते हैं। हाँ, ये देखिए, एक साधक ने पूछा है कि हमारा नाम कैसे डालें, तो आप इस तरह से अपना नाम जूम पे डाल सकते हैं ना। नाम डालेंगे तो क्या है, मुझे आसानी रहती है फिर बात करने में, है ना। अच्छा ठीक है ना। आप किसी के मन में कोई बात हो, टिप्पणी हो, तो हम कर लें 2-4-5 मिनट में, है ना। बिल्कुल, आप
निसंकोच कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें, है ना। इधर जाना, किसी के भी पूछने की इच्छा हो तो आप पूछ लिया करें प्लीज, है ना। सोबतियां कहाँ चली गई? मृदुला जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप हाथ खड़ा कर दें या तो हैंड रेज कर दें, यदि किसी को कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो तो, कोई सुझाव भी हो तो दे सकते हैं। अनीता जी कुछ कहना चाहें? महावीर बंसल साहब हैं क्या? विजय सोनी साहब, आज आप कुछ लाभान्वित कर दें हमें, कोई बात। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। क्या चक्कर है ये, अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? खुद ही अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं आज, पता नहीं क्या खुल रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रस भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। कल शनिवार है, कल समय चेंज कर दें क्या? शनिवार और रविवार 2 दिन में कर लें, 3 से 4 या 4 से 5 ऐसा कर लें। आप मुझे, जिन लोगों को सूट नहीं करता हो दोपहर 4 से 5 का समय, वो व्यक्तिगत मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, तो मैं निर्णय ले लूंगा कि कल की क्लास भी इसी समय लें या शनिवार रविवार की क्लास का समय चेंज करें। मेरा भाव ये है, शनिवार रविवार लोग थोड़ा बाहर चले जाते हैं, हालांकि अभी कोरोना चल रहा है, तो चेंज कर सकते हैं समय। बाकी आप व्यक्तिगत मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं ठीक ठीक निर्णय ले लूं, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।